नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, एनडीए गठबंधन के अंदर किस प्रकार का गठबंधन और किस प्रकार का समन्वय चल रहा है और समन्वय के बीच कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स है या पॉलिटिक्स इन कोऑपरेशन है, सहयोग की राजनीति है या राजनीति में सहयोग है, या सहयोग में करप्शन है या करप्शन में सहयोग है, और इन सब के बीच ईडी भी है। इसका नायाब नमूना बिहार से देखने को मिल रहा है। सबसे पहले नीतीश कुमार के एक बेहद विश्वस्त माने जाने वाले अधिकारी ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस के घर ईडी पहुंची। उसके बाद बिहार में बड़े पुलों के निर्माण में लगी हुई हरियाणा की कंपनी, जो बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों जगहों पे अपने ज्यादातर प्रोजेक्ट को चलाती है, एसपी सिंगला ग्रुप, उस एसपी सिंगला ग्रुप के ऊपर भी ईडी पहुंच गई है। एलजेपीआर के नेता सुनील सिन्हा के पास भी ईडी पहुंच गई है। तो आखिर ये ईडी की महिमा बिहार पर इतनी अपरंपार क्यों हो रही है? और क्या तेजस्वी यादव लंदन में है, बिहार के मुख्यमंत्री पटना में है, और पटना में उनके रहने के बावजूद उनके चहेते अधिकारियों के खिलाफ नरेंद्र मोदी की ईडी पहुंच रही है? तो क्या है शाह नीति, क्या है नरेंद्र मोदी अमित शाह की बिहार को लेकर बिछाई जा रही बिसात? और ईडी जो अब इस देश में पॉलिटिकल ऑपरेशन का टूल मानी जाने लगी है, बिहार में कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? और इस समय सिंगला ग्रुप पर और संजीव हंस पर कार्रवाई के पीछे का मकसद क्या है? इसे समझने के लिए, आसान भाषा में समझने के लिए सीधे चलते हैं बिहार से आने वाले दो वरिष्ठ पत्रकारों के साथ। संतोष सिंह, जो टाइम्स ऑफ स्वराज चलाते हैं और जाने माने पत्रकार हैं, और साथ ही ऋषि मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। चलते हैं इन दोनों के पास। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऋषि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत 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 जी, ये बताइए कि ये क्या हो रहा है कि नीतीश कुमार के चहेते अधिकारी के बाद बिहार सरकार की कंस्ट्रक्शन के मामले में कम से कम आधा किलोमीटर या उससे बड़े पुल जो भी बनाती है, ज्यादातर ठेके माना जाता है कि सिंगला ग्रुप को ही मिलेंगे। अब उस सिंगला ग्रुप के ऊपर कैसे पड़ गई है ईडी? याद रखिए, पीडब्ल्यूडी महकमा जेडीयू के पास कभी नहीं रहा है, वो भाजपा के पास रहा है या तेजस्वी यादव के पास रहा है। क्या लगता है आपको? आप ही के सवाल में उसका जवाब छुपा हुआ है जी, कि भाई पीडब्ल्यूडी हमेशा बीजेपी के कोटे में रहा है और हमेशा उसके मंत्री बीजेपी के ही रहे हैं। जी, चाहे नंदकिशोर यादव जी हों, चाहे जी, अभी जो नितिन नवीन जी हों, और उसी कंपनी में ये सारा खेल हुआ है। ये बातें संजीव हंस भी महानिदेशक थे, मतलब चेयरमैन थे पुल निगम के। जी, और कहीं न कहीं उस दौर में पुल निगम में बड़ी चर्चा थी एक टाइगर के नाम से। अच्छा। बहुत सारे लोग जानते नहीं थे कि टाइगर कौन है। लोग मानते थे कि रंग रुगत में भी जो यादव जी है, अरे लगता है। महाराज, हमारे चैनल पे आप टाइगर बोलेंगे तो लोग समझ लेंगे पत्रकारिता के टाइगर तो अशोक वानखेड़े जी हैं। बिहार में नहीं कौन नहीं टाइगर आ गया कंस्ट्रक्शन में? भाई, वो जो टाइगर हम बात कर रहे हैं इस यादव जी का, गुलाब यादव का, उसका निक अच्छा। नेम था। मतलब कोई गुलाब यादव जानता ही नहीं था। हम्म। हर कोई जानता था कि कोई टाइगर है जो पूना का रहने वाला है, और उसी से बात करिए तो आपको पुल निगम में काम मिलेगा। हम्म। मतलब सोचिए ना, हम लोग के दादा उदा कहते थे ना कि मारवाड़ी सब एगो लोटा लेके आया था, आज समझिए उस पूरे शहर पर उसका कब्जा है। उसी तरीके से सिंघला जो है सो लोटा लेके आया था बिहार। 2006 जी, में सिंघला की कोई कैपेसिटी नहीं थी, और जी, यहाँ पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहा था सिंघला। समझ जाइए, बड़ी बड़ी काम जी, जहाँ चल रहा था वहाँ मटेरियल सप्लाई तो कुछ कुछ, क्योंकि किसी न किसी रूप में जो दिल्ली में जो सरदारों का ग्रुप है ना, उस ग्रुप से बिहार के कुछ ब्यूरोक्रेट्स को कुछ मोहब्बत था। आप समझ ही सकते जी, हैं कि सरदार के साथ क्या क्या चीजें चलती हैं, बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसी में जी, वो दिल्ली में कुछ लोग इनके साथ जुड़े, और समझिए कि बिहार में काम लेते 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 आज ही 50,000 करोड़ का आदमी अभी 10,000 करोड़ का काम ही कर रहा है बिहार में। गांधी सेतु के बगल वाला सेतु यही बना रहे हैं, दिघवारा वाला गांधी गंगा पर पुल यही बना रहे हैं जनाब, जो सुल्तानगंज में पुल गिरा है यही जनाब बना रहे हैं, खगड़िया में भी यही बना रहे हैं। मतलब जो भी बड़ा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पर कहीं न कहीं सिंघला का हाथ है। और सिंघला अब तो आंध्र प्रदेश में भी गुजरात में भी काम कर रहा है। गुजरातों में वो पुल गिरा है, और सबसे ज्यादा जी, चंदा देने वाले भी सरकार में यही है, सो मालूम है ना। जी, हाँ, तो इसलिए छापेमारी जो है सो बहुत गूढ़ विषय है कि बीजेपी
उसके मंत्री रहे हैं, सारे मंत्री। जितना पुल का टेंडर हुआ है, कुछ तेजस्वी को छोड़ दीजिए तो सारे कार्यकाल में उन्हीं लोगों का हुआ है। और जिस समय में पुल गिरा था, सब लोग हाय-तौबा मचा रहे थे, देख रहे थे, बीजेपी बड़ा डिफेंसिव था। तेजस्वी उस समय मंत्री, तेजस्वी ना हंगामा खड़ा किए भागलपुर हुए वाला थे। पुल गिरा था, तो केसरिया और वाला पुल गिरा था 70 घाट। हाँ, तो जैसे ही मंत्री फिर तेजस्वी बने तो मामला शांत हो गया। कहाँ रुड़की से क्या क्या लेके लोग चले आए। तो देखिए, ये छापेमारी जो है ना, पूरी तौर पर पॉलिटिकल छापेमारी है, ये साफ दिख रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरीके से इसका दायरा बढ़ रहा है ना, ये दायरा कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कुछ लोग वहां भी हैं जो सिंघला को आंध्र प्रदेश पहुंचाए, समझ गए ना। पहले आंध्र प्रदेश की कंपनी बिहार में आई, जिसमें जी। पेटी कॉन्ट्रैक्टर था, और फिर जी। पंजाब की इस क्या कंपनी को नाम था लोग, उसका? शायद वशिष्ठा ग्रुप था ना, या कोई और? हाँ, वशिष्ठा ग्रुप था। तो अब वहां पहुंचाया लोगों ने। ये खेल चल रहा है। देखिए, अब 3 दिन से तो छापेमारी चल रही। कंक्रीट क्या निकलता है, गिरफ्तारी होती है या क्या होता है, या फिर कुछ डील होता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जी, याद संतोष होगा, जी। जी जी जी, बोलिए। याद होगा कि जब सरकार का अदला बदली हुआ था, राजद आए थे, ईडी का छापेमारी हुआ, जिस दिन बहुमत साबित करना था। सुनील सिंह के यहाँ, कटिहार वाले मेडिकल कॉलेज के मालिक के यहाँ, बी मधुबनी, जी दोनों राज्यसभा आरजेडी का। उस जी। छापेमारी में क्या हुआ, क्या निकला, क्या कार्रवाई हुई, कुछ पता चला? नहीं। याद करिए, 2017 में भी तेजस्वी यादव के यहाँ जो लगातार सीबीआई और ईडी का रेड हो रहा था, उसमें कंक्रीट क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं है। बाद के दिनों में कुछ नई बातें सामने आई हैं। इसलिए हमें लगता है कि ये छापेमारी पूरी तौर पर दबाव बनाने की है। अब दबाव किस पर बनाया जा रहा है, किस स्तर पर बनाया जा रहा है, और क्यों बनाया जा रहा है, ये तो बात सोचने वाली है, ये रहस्य की बात है। संतोष जी, बहुत रोचक बात आप बता रहे हैं। मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास। ऋषि जी के पास चलते हैं। ऋषि जी, मुस्तफापुर वाले आरसीपी सिंह, जो जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बिहार में एक जमाने में डी फैक्टो मुख्यमंत्री तक कुछ लोग उन्हें कहने लगे थे। संतोष जी, अगर हम गलत होंगे तो मेरी बात काटिएगा आप। ऋषि ना जी, ना, आरसीपी सिंह पटना में घर लेकर के रुक रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि उनके लिए घर भी देख लिया गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि पहुंच भी गए हैं। तो आरसीपी सिंह पटना पहुंचकर स्टे कर रहे हैं, मुस्तफापुर की जगह ठिकाना पटना बना रहे हैं। और कहा जाता है बहुत सारे बिहार सरकार में 2005 से लेकर के 2015 तक उनकी सरकार में जो भूमिका थी 10 सालों में, तो बहुत सारी चीजें स्वाभाविक है कि सत्ता के करीब जो होते हैं वो जानते हैं। नरेंद्र मोदी की सत्ता में क्या हो रहा है, हम आप या दूसरे मंत्री कम जानते होंगे, अमित शाह जी ज्यादा जानते होंगे। वही स्थिति उनकी थी। तो आरसीपी सिंह का पटना में स्टे करना और ईडी की गतिविधियों का तेज होना, क्या इन दोनों में कोई अंतर संबंध आपको दिखाई देता है? संतोष जी ने जो कहा कि संजीव हंस, गुलाब यादव और आज एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के यहाँ जो ईडी के छापेमारी हो रही है, इसका कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शन है और इसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी है कि आप एक ऐसे आईएएस अधिकारी के यहाँ हाथ डालते हैं जो नीतीश कुमार के प्रिय अधिकारियों में से एक है। तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए ईडी का जो कार्रवाई है, जो भी कार्रवाई 14 से लेकर 24 तक के बीच में देख लीजिए। कभी आपने ऐसा देखा है कि बीजेपी शासित या बीजेपी, हालांकि एक एग्जांपल मैं दूंगा अभी थोड़ी देर में आपको, लेकिन आप इन दिनों में ऑन एवरेज आपने ये नहीं देखा होगा कि ईडी की कार्रवाई जो है बीजेपी शासित या बीजेपी संबंधित किसी नेता के घर पे हुआ हो। हालांकि आनंदीबेन पटेल के बेटी के यहाँ हुआ था। अब आनंदीबेन पटेल का अमित शाह से कैसा रिलेशन है आप लोग भी जानते हैं जी। उनकी बेटी एक दवा कंपनी चलाती है जो अभी उत्तर संतोष प्रदेश जी, आपका फ्रेम थोड़ा वो हो रहा है, फ्रेम को ठीक कर लीजिए जी। अच्छा, तो संजीव हंस पे कार्रवाई होना और संजीव हंस गुलाब यादव का जो गठजोड़ है, आप लोग ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और आज एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शंस कंपनी पे जो छापामारी हुई है, इसके पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है। कल भी मैंने ये कहा था आपसे कि नीतीश कुमार के जो
राजनीतिक महत्वाकांक्षा धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, जैसे झारखंड में उन्होंने सरयू राय से गठजोड़ करने का प्रयास वो कर रहे हैं, एक तरह से सहमति भी बन गई है। सरयू राय को लेकर बीजेपी का क्या रिजर्वेशन है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरयू राय को बीजेपी देखना तक नहीं चाहती है। उस सरयू राय से नीतीश कुमार का रिलेशन बढ़ रहा है। इन दिनों नीतीश कुमार हर दिन उनका जो डिमांड है वो बढ़ता चला जा रहा है, चाहे बिहार राज्य के विशेष दर्जा को लेकर, रिजर्वेशन वाले मामले को लेकर। तो कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है कि ये टाइमिंग देखिए, सबसे इसका जो मैं की फैक्टर मानता हूँ, टाइमिंग बजट से ठीक पहले, बजट 23 जुलाई को पेश होनी है, उससे ठीक पहले इस प्रकार का मूवमेंट कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को और प्रेशर में लाने का प्रयास है। और मैं इस बात से सहमत हूं कि इसके छींटे जो हैं सीएमओ और सीएम हाउस तक पहुंचने वाली है यदि संजीव हंस पे कार्रवाई होता है। और संजीव हंस ही नहीं, कई ऐसे आईएएस इसके जद में हैं जो नीतीश कुमार के करीबी हैं। ऋषि जी, मैं आ रहा हूं। देखिए, आरसीपी सिंह नो डाउट, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, नरेंद्र मोदी के जैसे आंख कान नाक जो अमित शाह हैं, उसी तरह नीतीश कुमार के एक जमाने में आंख कान नाक जो थे आरसीपी सिंह थे। आरसीपी सिंह जिसको चाहा उसको सांसद बना दिया, जिसको चाहा विधायक बना दिया, जिसको चाहा विधान पार्षद बना दिया। तो नीतीश कुमार के ऑड इवन आरसीपी सिंह जानते हैं। हालांकि बीजेपी में वो गए तो बीजेपी में भी उनको कोई उतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन राजनीति में टाइमिंग का बड़ा एक महत्व होता है। और आरसीपी सिंह के माध्यम से हो सकता है ऐसे लूप होल्स निकाले गए हों जिससे नीतीश कुमार को बांधने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, नीतीश कुमार को आप बांध नहीं सकते हैं। जब तक बीजेपी और आरजेडी है, नीतीश कुमार को कोई नहीं बांध सकता है। आप बीजेपी यहाँ टाइट करेंगे, वो चले जाएंगे आरजेडी के पास, सरकार में तो वो बने रहेंगे। ये ऑप्शन है, आगे देखिए क्या होता है जी। ये ऑप्शन दोनों खुला हुआ है। लेकिन संतोष जी ये बताइए, टाइगर उर्फ गुलाब यादव पर, टाइगर पर रेड पड़ गई ईडी की, संजीव हंस पर रेड पड़ गई, अब एसपी सिंगला पर रेड पड़ गया। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के पॉलिटिकल रिलेशन को अब आगे किस प्रकार से आप देख रहे हैं? और इसी में एक सवाल और मैं नत्थी कर देता हूं, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई बहुत आक्रामक जो प्रतिक्रिया होती है भ्रष्टाचार के मामले पर, आपने देखा होगा कि चारा घोटाले पर समता पार्टी जो जदयू नहीं थी तब कितनी आक्रामक प्रतिक्रिया थी, जैन हवाला कांड पर भाजपा की कितनी थी, रफाल का मुद्दा सामने जब आ रहा था तब कांग्रेस या संपूर्ण विपक्ष की कितनी थी। विपक्ष का धर्म होता है, एक राजनीतिक धर्म होता है कि जहां करप्शन का मामला है सत्ता पक्ष पर हमलावर हो जाओ। राष्ट्रीय जनता दल की चुप्पी और भाजपा जदयू के संबंधों पर ईडी की कार्रवाई का असर, इन दोनों मुद्दों पर हम आपका जवाब चाहेंगे। टाइगर किससे शुरू हुआ, ईडी पर रेड, और इन सब पर असर जी। देखिए, पहले तो टाइगर के सहारे नीतीश की घेराबंदी की कोशिश हो रही है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जो भी आईएएस अधिकारी हैं जो नीतीश के चहेते हैं, वो अगर जेल भी चले जाते हैं तो कोई ऐसा साक्ष्य नहीं वो छोड़ कर जा सकते हैं जिसपे नीतीश की घेराबंदी हो सके। ये बात तय मानिए, नीतीश को वो कुछ नहीं कर पाएंगे। रही बात कि इसका पॉलिटिकल जो हालात हैं, जिस तरीके से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, मंत्री तो घबराए हुए हैं ही, ब्यूरोक्रेसी में एक अजीब तरीके की बेचैनी भी देखने को, क्योंकि पिछली बार जो है इसी ब्यूरोक्रेसी के वजह से नीतीश कुमार एक वजह मानते हैं कि छोड़कर गए आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के पास गए, उसमें ब्यूरोक्रेसी की बड़ी भूमिका थी। अब वो ब्यूरोक्रेसी में जो बीच के मध्यस्थता कर रहे थे दिल्ली सरकार से, अब वो क्या करेंगे? और नीतीश कुमार तो मास्टर है। याद करिए कि ललन सिंह को भेजे लालू यादव के यहाँ, और ललन सिंह पर आरोप यही लगा कि लालू से जाके मिल गए। आरसीपी को भेजे अमित शाह के पास, अपने मंत्री बन गए और ये इमेज बनाया गया कि भाई ये बीजेपी से मिल गए। इसी तरीके से बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो माना जाता है कि नीतीश कुमार के खासम खास है। अब वो तो पीएमओ भेजे गए हैं, चर्चा है कि एक पीएमओ में भी है। पीएमओ में तो है,
पीएम में तो अतीश चंद्रा है, एक और गए। नाम ही ले लिया आप। हाँ तो भाई पीएमओ की पोस्टिंग है, और कोई है क्या? और हाँ? कोई है? और कोई है? और एक गए हैं, विनय चंचल कुमार कुमार। नहीं, चंचल कुमार, अच्छा। चंचल कुमार सेंट्रिंग में हो गए, विनय कुमार गए हैं, वो कोशिश पे लगे। अच्छा समझ गए? तो उस समय में भी तो नीतीश कुमार बलि का बकरा बनाते रहते हैं। जो आईएएस मध्यस्थता किए कि हजूर छापामारी मत करिए, हम आपको इस तरफ से इस तरफ नीतीश कुमार को ला देते हैं, तो नीतीश कुमार तो आ गए। तो अब जब छापामारी उसका चलवा सब पर हो रहा है, तो अब नीतीश कुमार आनंद ले रहे हैं, तो चलो बचाओ, तुम्ही ने मध्यस्थता किए थे, नहीं तो भागो बिहार से। ये भी खेल है, समझ गए ना जी। जो कुछ भी होता है ना, तो ठिकरा फोड़ने के लिए नीतीश एक बहुत बढ़िया जो है ना, बढ़िया मुर्गा, ऐसा मुर्गा का जो 2-4-5 वर्ष से पूरा घी खिला उला के, मसाला खिला के टन जिसके ना फुला के रखते हैं ना, कुकड़ों को करेगा तो पूरा लुटियन जोन में जो है सो सब लोग खड़ा हो जाता है कि अरे बाप, आवाज दिए। तो ऐसा ही बकरा को हलाल करते हैं। तो एक है आईएएस अधिकारी, उनको अब कहा जा रहा है कि सब क्यों हो रहा है, बताइए क्या हो रहा है ये सब। नीतीश जी का जो स्टाइल है, देखिए मतलब अब उनकी विदाई का बेला आ गया है, वो भी बंद होके चले जाएंगे। उसके बाद नीतीश का तो ये भी चरित्र है, एक ये भी बातें कही जा रही है। शिवहर वाले हैं कि कोई और है? अब आप ही का ग्रामीण है, पूरा बाहर वाला थोड़े, इन्हीं का ग्रामीण है। ठीक है, चलिए हम नाम नहीं खोलेंगे। ये बताइए राष्ट्रीय जनता दल की चुप्पी क्यों है इस मुद्दे पर? वो आक्रामकता क्यों नहीं दिखा रही है? अब तक तो नीतीश कुमार की सरकार की छीछा-लेदर कर देनी चाहिए थी, जो विपक्ष का नैसर्गिक धर्म होता है उसके कारण उसको निभाते हुए। चुनाव में जमानत जब्त हो ही गया, सब देख ही लिया है कि भाई लालू परिवार की अब वो हैसियत नहीं है कि अकेले सरकार बना ले। तो नीतीश चचा है, नीतीश चचा के बारे में बोलने की क्या जरूरत है? बोल के काहे रिश्ता खराब करेंगे? अभी संकट चाचा भतीजा से अधिक प्यार करते हैं। ये सामाजिक एक ताना बाना है कि चाचा के भतीजा हमेशा चाचा के दुलारे होते हैं परिवार में। संतोष जी की बात पूरी कर ले दीजिए। तो ये चीज है, चचा भतीजा का तो ट्यूनिंग है ही ना। इस बार भी हटे तो भतीजा पे ज्यादा चार्ज लगाए नहीं लगाए। भतीजा के बारे में अभी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। सॉफ्ट कॉर्नर तो लंदन में है भतीजा, चाचा पटना में है। लंदन से अपना ट्वीट किया है को भतीजा, तो देखिए ना। तब अब कहा है चचा, अभी संकट में चचा को फोन करके धारस बना रहा होगा कि चचा हम है ना, अब चिंता मत करिए, आ जाइए इधर। जैसे मानसून ऑफर दिया है ना अखिलेश, उसी तरीके से भी मानसून ऑफर दे दिया होगा कि काका सदन है ये है, आ जाइए, इस बार मंत्री भी हम लोग नहीं बनेगा, बाहर से समर्थन दे देंगे, आ जाइए खाली। हो रहा है, इसीलिए चुप है बच्चा। ये आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं ऋषि जी। ये सिंगला पर रेड, टाइगर पर रेड, संजीव हंस पर रेड, क्या लगता है आपको? और इन सब के बाद संतोष जी तो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि भतीजा जो है मौके की तलाश में है, और चाचा भी जो लोग लेकर के गए थे उनसे पीठ छुड़ाने की तलाश में है कि अब नए मौके तलाशे जाए। मौके तलाशने की जरूरत है या स्टेज सजा हुआ है? मैंने तो कल ही कहा था, भतीजा के साथ साथ जो बड़े भाई हैं उन्होंने छोटे भाई को कह दिया, DDLG का जो गाना है, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो जा नीतीश जी ले अपनी जिंदगी। तो कल ही मैंने आपको कह दिया था। और कई जगहों से हमें जो ये हमने जो कहा उसके लिए मैसेज भी आया कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन से वो जा रहे थे तो लालू यादव ने कहा कि जा नीतीश जी ले अपनी जिंदगी, मन नहीं लगेगा तो फिर इधर आ जाना, दरवाजा तो खुले हुए हैं तुम्हारे लिए। तो बड़े भाई और भतीजा जो है चाचा की वापसी के लिए बेचैन है। और लंदन में बैठे तेजस्वी यादव, आप देख लीजिए तेजस्वी यादव का जो पॉलिटिकल अप्रोच रहा है हमेशा एग्रेसिव रहा है, लेकिन इन दिनों नीतीश कुमार पे इस प्रकार से इनडायरेक्ट रूप से हमला हो रहा है, उनके प्रिय आईएएस अधिकारियों पे कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं, और उस समय विपक्ष के सबसे बड़े नेता का चुप्पी साधना कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैसेज दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, जैसे मछली को वोट दिया जा रहा है, दे रहे हैं कि चाचा दिक्कत होगा तो चले आइएगा, यहाँ सब कुछ तैयार है, घोड़ी उड़ी सब तैयार है, आप आइएगा, मौड़ी पहनिएगा बिहार के भाषा में, और घोड़ी पे हम लोग बैठा देंगे, बाराती तो तैयार है। मतलब 10वीं शपथ होगी, आप कह रहे हैं कि 10वीं शपथ होगी? बिल्कुल,
हो सकती है, राजनीति में कुछ भी हो सकती है। कल संतोष जी ने बिल्कुल सही कहा, मानसून ऑफर उन्होंने क्या कहते हैं मौर्य को दे ही दिया, केशव प्रसाद मौर्य को कहा कि 100 लाओ सरकार बनाओ। ऋषि जी एक संक्षिप्त टिप्पणी आप दोनों लोगों से लेंगे। संतोष जी ये बताइए, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं लोग कि वो क्या चीज है। सम्राट चौधरी का पगड़ी भी खुलवा दिया, अपने अंडर में काम भी करवाया, कहीं का नहीं रहने दिया, पूरी तरह से बेइज्जती करवा दी। तेजस्वी यादव बहुत कुछ बोल रहे थे, पलटू चाचा, पलटू राम क्या क्या बोल रहे थे, उनको भी अपने अंडर में काम करवाया, अपनी शान में कसीदे कढ़वाए, और अभी भी कह रहे हैं जब भी चाचा को जरूरत हो हम तैयार हैं। वो दोनों पर तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या चीज है, जो लोग आलोचना करते हैं उनको प्रशंसा करने पर मजबूर करवा देते हैं और कहीं का नहीं छोड़ते हैं। अपना नाम नहीं लिया, फिर पार्टी में भी शामिल करवाया, और फिर बाद में बेइज्जत करने के लिए कह दिया कि वो तो अमित शाह जी बोले थे इसलिए करा लिया था, और फिर पार्टी से निकाल बाहर भी किया। अपना नाम उन्होंने नहीं लिया। तो वाकई ये नीतीश कुमार क्या चीज है, हमारे दर्शकों को बताइए। हम संक्षिप्त और आखिरी टिप्पणी आप दोनों लोगों से लेंगे। आखिरी टिप्पणी हम आपसे भी ले रहे हैं संतोष जी कि ये क्या चीज है, और बिहार की राजनीति अब इन ईडी के रेड के बाद किस दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूरी साफ गोई के साथ आप बताइए हमारे दर्शकों। देखिए, नीतीश कुमार जो है ना, पचफोड़ना समझते हैं जी। हाँ, बिना उसके कोई भी सब्जी का टेस्ट नहीं। आलू बैगन सेम टमाटर की सब्जी बड़ा अच्छा बनती है उसमें। हाँ, तो पचफोड़ना है, बिना उसके बगैर बिहार की राजनीति मुश्किल है। और उस आदमी ने दिखा दिया कि भाई हम 2% हैं, लेकिन 14% वाले पर हम भारी पड़े। इस तरीके का समाज देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उसने अपनी ताकत दिखा दी। नरेंद्र मोदी का बिहार में 5 सीट का नुकसान हो गया ना, और नरेंद्र मोदी का पार्टी के सब नेता को लील डाउन करा दिया, ने कहना पड़ा ना कि नहीं 25 में हम इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और ये इन्हीं के कारण हम लोग चुनाव जीत के आए हैं। अब नीतीश कुमार को क्या चाहिए? जो चाहिए दूसरे लोग तारीफ करने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर भले बीमार हो गए हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, विश्व पितामह है बिहार के राजनीति। मृत्यु सैया पर भी सोए रहेंगे ना, तो उससे शिक्षा लेने के लिए कर्ण तो मरिए गया था महाभारत में, अर्जुन से लेके तमाम लोग गए थे ना शिक्षा लेने के लिए कि भाई थोड़ा इनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लें। बिहार के राजनीति के भीष्म पितामह, ठीक ना। मृत्यु सैया पर भी जो है ये हस्तिनापुर का महाराज यही रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे ना, वेंटिलेटरों पर रहेंगे तो दोनों चच्चा, उधर भतीजा, उधर भाई काका, जो भी कहिए मोदी जी, दोनों चाहेगा कि वेंटिलेटर पर भी इसको जिंदा रखो, जब मौका मिले जब बाएं दाएं जो करे, लेकिन जिंदा इसको जरूर रखो, क्योंकि गया तो फिर बहुत मुश्किल है। कौन किसकी सरकार होगी बिहार में सोचना मुश्किल। इसलिए चिराग भी देखते हैं कि आजकल पेड़ छूता है, देख लिए ना, इतना चिराग जो है सो बहुत चिराग जला रहे थे बिहार में, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट कर रहे थे। अच्छा संतोष जी एक बताइए, 43 सीट पर अगर नीतीश कुमार अपनी चला पाने में सक्षम है, दिल्ली को ईडी की रेड तक करानी पड़ रही है क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, जिस दिन इनके विधायकों की संख्या 90, 95 या 100 पहुंच गई उस दिन क्या होगा? अरे भाई अकेले रहेंगे ना, अभी तो 40 विधायक है, जिस अकेले रहेंगे इसी तरीके से कहे ना वेंटिलेटर। मेरा सवाल दूसरा है कि कहीं अगर फिर 85-90 पहुंच गए तब 90 रहेगा तो बीजेपी को कहेगा बाहर से तू समर्थन दे, हम सरकार बनाएंगे, हमारा सब मंत्री रहेगा, तू बाहर से लिखित दे कि हम तुमको बाहर तो कोई मंत्रालय उठता तुमको शामिल नहीं करेगा। इस मिजाज में नहीं अब मैं देखिए, अब मैं सुन लीजिए ना, मैं ये कह रहा हूँ अभी 43-44 विधायक हैं, तो जो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है स्टेट गवर्नमेंट में, यदि संख्या के आधार पे कहें तो किसी मंत्री का चलता है क्या? किसी कोई मंत्री है? आपने देखा है दिलीप जी, कोई भी मंत्री आप बताइए ना, कोई भी एक मंत्री का नाम बताइए जहां नीतीश कुमार के लोग को अटैच नहीं किया गया ब्यूरोक्रेट्स के रूप में। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बिहार के नितिन नवीन, वो बिहार से ज्यादा टाइम छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, उनको एडिशनल काम मोदी साहब ने दे दिया है छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर कि यहाँ पीडब्ल्यूडी में ज्यादा काम नहीं है, यहाँ सिंगला उंगला काम करेगा, रेड पड़ेगी, वो देखा जाएगा, लेकिन वो छत्तीसगढ़ घूम रहे हैं। देखिए अब संतोष जी की
जी फाइनल संतोष जी ने कहा कि बिहार संतोष में जी क्या ने कहा होने वाला है, सीधा बताइए जी। संतोष जी ने कहा ये पचफोरना है, हम ये कह रहे हैं आलू हैं, सभी सब्जियों में मिक्स हो जाते हैं और उतना ही टेस्टी रहते हैं जी। तो ये तो बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान के राजनीति में दो ऐसे नेता हैं जो आने वाले जो पीढ़ी होंगे उनके लिए केस स्टडी होंगे, एक नीतीश कुमार, दूसरा अशोक गहलोत। तो नीतीश कुमार, बिल्कुल एक बात सही है कि नीतीश कुमार जब तक हैं वही मुख्यमंत्री रहेंगे, और ये बात सही है कि 2% वाले नीतीश कुमार 14% वाले को पीछे धकेल के सत्तासीन तो है ही। अरे भाई ऋषि जी, लास्ट कमेंट सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी पूरे देश में डंका बजा दिए ना जी, जी। बिहार में डंका उनका नहीं बजा, यहाँ हल्दी नहीं लगा, नहीं यहाँ हल्दी नहीं लगा। ये समझिए, जब नरेंद्र मोदी हाइट पर थे, जिस समय में समझिए वर्ल्ड का पॉलिटिक्स में वो कहते थे कि हमने जोड़ा कोई नहीं है, उससे 2015 में बिहार में कैसा हरा है उनको, औकात समझ में आ गया था ना। मोदी जी 53-54 सभा किए थे, और जहां सभा उतरने की नौबत आ गई थी, नौबतपुर में उतरने की नौबत 2 साल लग गया उनको बिहार के हार से संभालने में। इसलिए समझ लीजिए कि इस आंधी में जब बिहार को नहीं हिला सका नरेंद्र मोदी, तो समझ जाए नीतीश कितना ताकतवर है। देखिए ना, एक बात है कि जिस सम्राट चौधरी ने ये नीतीश कुमार को पद से हटाने के लिए कस्में खाई थी, पगड़ी बांधी थी, वही सम्राट चौधरी लोकसभा नतीजे आने के बाद कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे बड़े भाई हैं और इन्हीं के लीडरशिप में 2025 में चुनाव लड़ा जाएगा। और नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर ने सही कहा है कि प्रशांत किशोर ने सही कहा है कि ऐसे 10 सम्राट चौधरी को डुबाने की कैपेसिटी रखते हैं नीतीश कुमार, और उन्होंने ये साबित भी किया है कि अयोध्या में जाके उनको मुंडन कराना पड़ रहा है, और संभवतः हो सकता है कि एक ही पद उनके पास रहे, क्योंकि नीतीश कुमार ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सम्राट चौधरी को जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है, नए नामों की चर्चा हो रही है। ऋषि जी, संतोष जी कह ही रहे हैं कि भतीजा लंदन से बैठ के चाचा को आश्वासन दे रहा है, भतीजे को आ जाने दीजिए, 22 से 26 तक विधानसभा का सत्र हो जाने दीजिए, और फिर उसके बाद ईडी के बाद नीतीश कुमार कौन सी सीडी निकाल कर लाते हैं, और उस सीडी में क्या होता है। सीडी का नाम मत लीजिए, सीडी उडी का नाम मत लीजिए, ये हम लोग फंस जाएंगे। सीडी उडी का नाम मत लीजिए। केस डायरी, सीडी मतलब केस डायरी संक्षेप में। अच्छा, संतोष जी कुछ कह रहे थे क्या? संतोष जी कुछ कह रहे थे क्या? ना जाइए, अब छोड़ दीजिए, अब नीतीश बाबू को अपना काम कर। आज लॉ एंड ऑर्डर पर बैठक बुलाए हैं, कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है, लॉ एंड ऑर्डर कैबिनेट की बैठक जस्ट खत्म हुई है। लॉ एंड ऑर्डर पर वो बैठक बुलाए हैं। खैर, ईडी अपनी बैठक कर रही है, और सिंगला से लेकर टाइगर तक, टाइगर उर्फ गुलाब यादव तक, और उससे आगे संजीव हंस तक आगे ये कार्रवाई कहाँ जाएगी, संतोष जी ने बताया, ऋषि जी ने बताया। और लंदन से लौट कर तेजस्वी यादव आ रहे हैं, तो क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ राजभवन जाएंगे या कोई और खेल खेला होगा? क्योंकि ईडी की कार्रवाई के बाद नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये नीतीश कुमार के सिवा भगवान भी नहीं बता सकते। ये बात तो हम दावे के साथ कर सकते हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा, उनकी पार्टी के लोग नहीं बता सकते। बाकी चाणक्य बहुत है इस देश की राजनीति में। चाणक्य के हाथ में, एक चाणक्य के हाथ में ईडी है, तो एक चाणक्य के हाथ में पाटलिपुत्र की सत्ता है। अब देखते हैं चाणक्य गिरी की रेस में कौन किसको पछाड़ता है। और लंदन से आने दीजिए तेजस्वी यादव को। जी बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, ऋषि जी, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला और इतनी सारगर्भित और सीधा सपाट चर्चा हमारे दर्शकों के लिए उपलब्ध कराई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।